पुत्र बर्बरी को इस युद्ध में रोकना आवश्यक है। परंतु इन परिस्थितियों में हम कर भी क्या सकते हैं अर्जुन? मैं बर्बरिक का वध करूंगा। तुम जो करना चाहते हो भीमसेन, कार्य तुम्हारे वश का नहीं है। क्यों? बर्बरीक तुम्हारी शक्ति की सीमा के उस पार खड़ा है जहां तक तुम पहुंच भी नहीं सकते भीमसेन। जो शक्ति को जन्म भी दे सकता हो और उसका नाश भी कर सकता हो, ये गुण केवल देव की पुत्र वासुदेव में ही है। प्रश्न ये है कि यदि हमने कोई निर्णय लिया तो क्या वो सबको स्वीकार्य होगा? आप तो कोई अनुचित निर्णय ले ही नहीं सकते वासुदेव। आप जो भी निर्णय लेंगे हमें स्वीकार होगा, पर किसी भी ढंग से इस संकट को टालिए केशव। आप ही के ध्यान में मगन था दादाश्री। बर्बरी, तुमने गुरु विजय सिद्धसेन से जो 3 वाण प्राप्त किए, उनकी महिमा तो बताई, वो वाण तो तुमने हमें दिखाए ही नहीं। ये है वो चमत्कारी वाण दादाश्री। पहला वाण लक्ष्य चाहे जहां भी छुपा हो उसे निकालकर एक स्थान पर एकत्रित कर देता है, और दूसरा वाण उसे जाकर समाप्त कर देता है। और तीसरा वाण वत्स? वो अतिरिक्त है दादाश्री, उसे चलाने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब तो इन वाणों को देखकर इनका चमत्कार देखने की इच्छा और बढ़ गई है वत्स। कि ये वृक्ष नहीं, शत्रु की सेना, इसका हर पत्ता एक सैनिक, और तुम्हें इस सेना को समाप्त करना। क्षमा कीजिए दादाश्री, ये पत्ता यहाँ कैसे आ गया? इसे मैंने ही यहाँ रखा था, ये देखने के लिए वाणों से बचने का कोई उपाय है या नहीं। निस्संदेह तुम्हारी सिद्धि अद्भुत है। अच्छा ये तो बताओ वत्स कि तुमने अपने गुरु विजय सिद्धसेन को वास्तव में वचन क्या दिया था? यही दादाश्री कि मैं उस ओर से युद्ध करूंगा जो दुर्बल हो। तो इसलिए तुम पांडव सेना के साथ मिलकर युद्ध करना चाहते हो? बिल्कुल यही बात है दादाश्री। और यदि कल कौरव सेना दुर्बल होने लगी तो मैं अपने वचन के अनुसार उनसे जा मिलूंगा। देखो वत्स, तुम हमारी ओर से युद्ध करोगे, तुम्हारी अपूर्व शक्ति के कारण कौरव सेना अस्त व्यस्त हो जाएगी, वो दुर्बल पड़ने लगेंगे। तुम अपने वचन की विवशता के कारण उनसे जा मिलोगे, फिर तुम पांडु परिवार से यानी अपने ही परिवार के लोगों से युद्ध करोगे, फिर वे दुर्बल पड़ने लगेंगे, तो तुम फिर पांडु परिवार से जा मिलोगे, यहाँ तक कि दोनों ओर का एक एक योद्धा समाप्त हो जाएगा। दादाश्री